इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से वीडियो व सिविल जज एडीएस एग्जाम हेतु भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी के बंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता में धारा 18 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीत से विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो ऐसे कार्य कोई अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 जो आईपीसी की धारा 80 में समाहित है। आईपीसी की धारा 80 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। धारा 18 को एक उदाहरण से कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति से मारा जाता है। यहाँ यदि की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और उसके द्वारा कृत कार्य अपराध नहीं है। एक और उदाहरण है कि कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काटता है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। यहाँ पर उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करने के लिए दंडित किया जा सकता है। आर वर्ष दिलवाकर ये दुर्घटना से संबंधित है और आईपीसी की धारा 80 से संबंधित है। कियम नानावटी वर्षित महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा गया कि यदि कोई अभियुक्त आईपीसी की धारा 80 के अर्थों में अपवाद का विभाग करता है तो ऐसी धारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस धारणा का दायित्व उसके ऊपर होता है। योगेश्वर वर्ष दिन पर यह दुर्घटना संबंधित है। आईपीसी की धारा 19 भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 तो इस संहिता की धारा 19 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है या किया गया है तो वह अपराध नहीं है। तो इस संहिता की धारा 19 के अनुसार कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहान कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहान के का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है यह है कि ऐसे मामले में तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहान का निवारण या परिवर्तन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उससे अपहान कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। तो यह तथ्य का प्रश्न है। इस संहिता की धारा 19 के जो प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 81 में है। तो धारा 19 के उदाहरण है कि एक बड़े अग्निकांड के समय आग फैलने को से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ यदि पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहान इस प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। इस संहिता की धारा 19 के जो बंद है आईपीसी धारा 81 में दिए गए हैं, 81 में भी दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 81 यह आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वीन वर्ष डडले इसमें कहा गया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना एक कर्तव्य है और उसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह लॉर्ड कार्लरिज द्वारा अब निर्धारित किया गया। यह बात आवश्यकता संबंधित है। आवश्यकता के आधार पर किसी की मृत्यु कारित करना न्यायोचित नहीं है। डडले वर्सेस स्टीफेंसन इसमें पोत डूबने के पश्चात एक सौरवाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया जो इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। यक्ष के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर वायु को धक्का दे दिया जो डूब गया। यहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि यक्ष ने कोई अपराध नहीं किया।
रेजिगर वर्षित खगोशा या आईपीसिक धारा 81 यानी आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। इस संहितक धारा 20 यानी भारतीय न्याय संहितक धारा 20 जो आईपीसिक धारा 82 में है, जो आईपीसिक धारा 82 के समान है। यानी इस संहितक धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, तो इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यह आईपीसिक धारा 82 में भी समाहित है। तो आईपीसिक धारा 82 यूपी और राजस्थान व उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा गया है। आईपीसिक धारा 82 नासमझ गुड़िया को आपराधिक दाग से छूट। आईपीसिक धारा 82 अपराध करने में अक्षम यानी डाली इन कैपेक्स से संबंधित है। इस संहितक धारा 21 इस संहितक धारा 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, तो इस धारा के अनुसार ऐसे शिशु का कार्य अपराध नहीं है जो उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को का निर्णय कर सके। तो इस धारा में कहा गया कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। तो इस संहितक धारा की 21 जो आईपीसिक धारा 83 जैसे है। आईपीसिक धारा 83 यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस संहितक धारा 22 विकृत व्यक्ति के कार्य, तो इस संहितक धारा 22 जो आईपीसिक धारा 84 जैसे हैं। तो विकृत व्यक्ति के कारण एक्ट ऑफ पर्सन ऑन साउंड माइंड, तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। तो आईपीसिक धारा 84 जो यूपीएपीओ और एमपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैकनाटन का वाद यानी मैकनाटन का नियम, यह आईपीसिक धारा 84 विकृत चित्त से संबंधित है, जिसके अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका संबंध बोध शक्ति का पूर्ण रूप से है और यह वाद विधिक उन्मत्तता को मान्य करता है। विकृत चित्ता को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। उन्मत्तता यानी पागलपन है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। तबुचेत या वर्षम या चित्तविकता से संबंधित वाद है। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक व्यक्ति से पीड़ित यानी कोई व्यक्ति विधिक मानसिक व्यक्ति से पीड़ित था, यह तय करने का निर्णायक समय है कार्य करते समय। सुरेंद्र मिश्रा वर्ष झारखंड, अभियुक्त को विधिक पागलपन न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। विकृत चित्त साबित करने का भार अभियुक्त पर धारा 105 एविडेंस एक्ट 1872 के तहत अप्रतिरोधावेग पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है। आर वर्षित अर्नाल्ड वाइल्ड बीच टेस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इस वाद में, और इसे फेरर के वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई। हेडफील्ड के बाद में विक्षिप्त भ्रांति परीक्षण का प्रतिपादन किया गया और फाउलर के बाद में उचित एवं अनुचित में विभेद की परिकल्पना के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस संहितक धारा 23 ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो इसमें अनैच्छिक मत्तता संबंधित, यह धारा अनैच्छिक मत्तता संबंधित है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इसे करते समय मत्तता में यानी नशा के कारण कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विरुद्ध है जानने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई बात अपराध नहीं है। परंतु जिस चीज से उसको मत्तता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई होना जरूरी है। यानी जो जिस चीज से उसको नशा या मत्तता हुई है वो उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई होना चाहिए। तो इस संहितक धारा 23 जो आईपीसी धारा 85 जैसे है।
उन्मत्तता है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। डीपीपी वर्सेस बियर्ड या अनैच्छिक मत्तता यानी धारा 85 जो बीएनएस की धारा 23 न से संबंधित है। वासुदेव वर्सेस पिप्सुराज मत्तता से मद्यपान से संबंधित है जो धारा 86 नीच संहितक धारा 24 से संबंधित है। आर वर्सेस लिकमैन मत्तता से संबंधित वाद है। स्वैच्छिक मत्तता यानी आईपीसी की धारा 86 बीएनएस की धारा 24 संबंधित है। आईपीसी की धारा 312 जो बीएनएस की धारा 88, आईपीसी धारा 300 जो बीएनएस की धारा 101, आईपीसी की धारा 376 जो बीएनएस की धारा 64, आईपीसी की धारा 498 जो बीएनएस की धारा 84 और आईपीसी की धारा 361 जो बीएनएस की धारा 137 में अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं मिल सकता। इस संहिता की धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मक्तता में है किया गया अपराध जिसे विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। तो इस संहिता की धारा 24 के अनुसार उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो और कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो इस धारा में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति मत्तता में है और विशिष्ट ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें विशिष्ट आशय ज्ञान की आवश्यकता है और वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है तो उसके साथ वही उसका दायित्व उसी प्रकार होगा कि मानो उसे उस कार्य का ज्ञान था जैसे वह मत्तता में न होता। लेकिन यहाँ यह जरूरी है कि ऐसी चीज जिससे उसको मत्तता या नशा हुई है उसके ज्ञान या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो इस प्रकार धारा 24 इस संहिता धारा 24 जो आईपीसी की धारा 86 के समान है। आईपीसी की धारा 86 ऐच्छिक मत्तता से संबंधित है। आर वर्सेस लिपमैन स्वैच्छिक मत्तता यानी आईपीसी की धारा 86। ईजी फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस गलाधार व आर वर्सेस मीड या आईपीसी की धारा 86 यानी बीएनएस की धारा 24 से संबंधित है। आईपीसी की धारा 24 से संबंधित है। वासुदेव वर्सेस पिप्सुराज आईपीसी की धारा 86 व बीएनएस की धारा 24 से संबंधित है। आर वर्सेस टैंडी यह आईपीसी की धारा 86 वो बीएनएस की धारा 24 से संबंधित है। जो बीएनएस की धारा 24 है उससे संबंधित है। इस संहिता की धारा 25 सम्मत से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो यह संहिता इस संहिता की धारा 25 जो आईपीसी की धारा 87 जैसे है तो इस संहिता के अनुसार यानी इस संहिता की धारा 25 के अनुसार किसी ऐसी अपमान के कारण अपराध नहीं है जिसके सहन करने की सहमति अव्यक्त या विवक्षित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और जिसका कारित होना कर्ता द्वारा आशायित हो या ज्ञात हो कि अपहान जोखिम उठाने की सम्मत देने वाले व्यक्ति को कारित होना संभाव्य है। तो संहिता की धारा 25 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहत कार्य होना संभाव्य है किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु से कि किसी व्यक्ति को जिससे वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मत दे दी हो कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशायित हो तो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपमान के जोखिम उठाने की सम्मत दे दी हो उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। तो यह यानी इस संहिता धारा 25 जो आईपीसी धारा 87 जैसे हैं तो इस में वालंटी नॉन फिट इंजुरिया के नियम से संबंधित है। ये जो धाराएं हैं वालंटी नॉन फिट इंजुरिया से संबंधित हैं। धारा 26
इस संहिता धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। तो इस संहिता धारा 26 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भावना पूर्वक की जाए, जिसने उस अपहान को सहने या उस अपहान की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मत दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। तो इस संहिता धारा 26 जो आईपीसी धारा 88 जैसे हैं, तो इसमें उदाहरण है कि का एक शल्य चिकित्सक या जानते हुए एक विशिष्ट शल्य क्रिया से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यह कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए के आशय से या की सम्मत से और या पर वह शल्य क्रिया करता है, तो यहाँ पर का ने कोई अपराध नहीं किया है। इस संहिता धारा 26 जो आईपीसी धारा 88 जैसे हैं, दीपावर्षित पुलिस निरीक्षक धारा 88 आईपीसी के धारा 87 व 88 उन प्रकरणों में लागू नहीं हो सकती जिसमें सामाजिक हित सन्निहित होता है। इस संहिता धारा 87 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। तो इस संहिता की धारा 27 है कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विक्षिप्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक की और विधिपूर्ण भाषाधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मत से की जाए, किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो ऐसे कोई भी बात अपराध नहीं है, परंतु इस अपवाद का जो विस्तार है वो से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा। मृत्यु या घोर उपहति के निवारण या किसी गंभीर रोग अंग शैथिल से मुक्त करने के से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। अगला है कि किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो इसमें उदाहरण है कि का सद्भावना पूर्वक अपने शिष्य के फायदे के लिए अपने शिष्य की सम्मति के बिना यह संभाव जानते हुए शल्य क्रिया से उस शिष्य की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय की उस शिष्य को मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सा द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। इस संहिता धारा 27 जो आईपीसी की धारा 89 जैसे हैं। इस संहिता की धारा 28 सम्मत जिसके संबंध में अज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। इस संहिता की धारा 28 जो आईपीसी की धारा 90 जैसे हैं, तो सम्मत जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। तो इस संहिता की धारा 28 के अनुसार कोई सम्मति ऐसी सम्मत नहीं है जैसे इस संहिता की किसी धारा में आश्रित है, यदि वह सम्मत किसी व्यक्ति के क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने के कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह सम्मति दी है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, या जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मत ऐसे व्यक्ति ने दी जो 12 वर्ष से कम आयु का है। तो यह खंड जो यूपीजे की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार इस धारा में 3 ऐसी शर्तें दी गई हैं जिसके अंतर्गत
दी गई जो सम्मति है उसको परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई सम्मत ऐसी सम्मत नहीं है। तो यह धारा आईपीसी की धारा 90 में है। इसमें है बुनाई फातिमा का वाद, जिसमें एक सपेरे ने दावा किया कि वह सर्पदंश से ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा दिया, परंतु सपेरा उससे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा हत्या के लिए उत्तरदायी है। इस संहिता की धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। तो यह धारा आईपीसी की धारा 91 जैसे है। तो इसमें बताया गया है कि धारा 25 यानी बीएनएस की धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। जो उस व्यक्ति को जो सम्मत देता है, जिसकी ओर से सम्मत दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। तो यह उपबंध आईपीसी धारा 90 में है। जैसे गर्भपात कारित करना, तो गर्भपात कारित करना जब तक कि वह उस महिला के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो। तो गर्भपात कारित करना किसी अपहान के बिना भी जो उससे उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। इसलिए वह इसी अपहानी के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मत उस कार्य को न्यायोन्मत नहीं बनाती है। आईपीसी की धारा 91 का लाभ आईपीसी की धारा 312, 360, 361, 366, 498 की उपबंधों में प्रदान नहीं किया जा सकता। तो आज इतना ही। इसके आगे की धाराओं को अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।